हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube परिवार सूर्य एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, जो कि आपको अच्छा खासा नंबर दिला कर जाता है। दोस्तों आज हम आपको आज हम दिखाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय और साथ में ही जीवन परिचय। तो पहले आइए हम समझ लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनका नाम क्या था, सब समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, इनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों? तो इनका जन्म स्थान था मेरठ। मेरठ कहाँ पर है? जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इनको उपाधि किसकी किसकी मिली, अर्थात ये क्या क्या इनको उपाधि मिली है? तो इनकी उपाधि है, इन्होंने क्या किया था? PhD किए थे और DLED किए थे। ठीक है। अब भाषा इनकी क्या है? तो भाषा है परिमार्जित और खड़ी बोली। परिमार्जित और खड़ी बोली। इनकी शैली कैसी है? तो जो इनकी शैली है वो विचारात्मक और व्याख्यात्मक है। इनकी शैली कैसी है? विचारात्मक है, और कह सकते हैं कि विचारात्मक और व्याख्यात्मक शैली है। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जैसे कि आपको पता है, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं दोस्तों। इनकी मृत्यु सन 27 जुलाई सन 1964 ईस्वी को हो गई थी। अब आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हमारे क्लास 12 में खासकर साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जीवन परिचय नहीं होता। जीवन परिचय सिर्फ 10th तक ही होता है। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, उनका साहित्य में क्या क्या योगदान रहा वो भी देखेंगे। उनका साहित्य में जो रचनाएँ थी वो भी देखेंगे। उनकी जो उपलब्धियाँ थी सब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के महान कवि थे। कौन से कवि थे? तो महान कवि हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। किसको अपना विषय बनाया दोस्तों? तो पुरातत्व को अपना विषय बनाया। और अपनी रचनाओं में संस्कृति, क्या दोस्तों? संस्कृति और प्राचीन इतिहास। संस्कृति जिसको बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं। संस्कृत और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ थी। इनकी जो भाषा थी किसकी? तो अग्रवाल जी की जो भाषा थी कैसी थी? तो शुद्ध परिमार्जित और कह सकते हैं शुद्ध संस्कृत निष्ठ थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली, कैसी बोली दोस्तों? तो खड़ी बोली के स्थान मिला है। तो इनकी जो रचनाएं थी उनको कौन सी बोली का स्थान मिला है? तो खड़ी बोली का स्थान मिला है। और दोस्तों इनकी भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा शैली विचारात्मक, या कह सकते हैं विचारात्मक और व्याख्यात्मक, और कह सकते हैं भावनात्मक है। इनकी शैली कैसी रही है? विचारात्मक रही है, व्याख्यात्मक रही है और भावनात्मक रही है। साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो जो साहित्य, जब हमारे कह सकते हैं भारत में साहित्य आया, तो साहित्य में उन्होंने कैसी उपलब्धि प्राप्त की दोस्तों? तो साहित्य में इन्होंने एक कह सकते हैं निबंधकार के रूप में उपलब्धि प्राप्त की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन बोले तो शुद्ध करना भी किया। जायसी थे, उनका जो रचना थी पद्मावत। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित, जो बाणभट्ट कवि थे, उनके हर्षचरित को इन्होंने संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया। कैसा अध्ययन प्रस्तुत किया? तो इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, और इन्होंने प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को और गौरवान्वित
कर दिया और क्या कर दिया दोस्तों, और आगे गौरवान्वित कर दिया, जिससे इनका और भी आगे नाम हुआ। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं मित्रों। तो इनकी रचनाएं हैं निबंध। क्या है? निबंध। निबंध में क्या है? कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता, ये भी भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता में अखंडता भी इनकी ही रचना है। आइए देखते हैं इनकी जो शोध था, अर्थात इन्होंने क्या क्या शोध किए हैं। तो पर्णिकालीन भारतवर्ष, ये सारे इन्होंने शोध किए हैं। इनका संपादन क्या क्या था, अर्थात कह सकते हैं जो दूसरे की रचनाओं पर इन्होंने अपना संपादन किया। तो पद्मावत हो गया, हर्षचरित हो गया। पद्मावत किसकी रचना थी? तो जायसी जी की थी। हर्षचरित किसकी थी? तो देखिए यहाँ पद्मावत जायसी जी की थी और हर्षचरित बाण भट्ट की जो आत्मकथा थे, अर्थात कह सकते हैं बाण भट्ट जी थे, उनकी रचना थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक और ही 5 नंबर वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।